सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। तो आज हम बात करेंगे इंडियन सुपर फूड, जिसे आयुर्वेदा में भी सुपर फूड का दर्जा दिया गया है, दैट इज आंवला और इंडियन गूस बेरी। आंवला हैज ए लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। आंवला को संस्कृत में अमृत फल भी कहा गया है। अगर हम इसके विटामिन सी कंटेंट की बात करें तो आंवला कंटेन 478 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी पर 100 ग्राम ऑफ आंवला। एंड अगर हम इसको लेमन से कंपेयर करें तो लेमन कंटेन 77 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी पर 100 ग्राम ऑफ लेमन। अगर हम इसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी की बात करें तो इट हैज 2 times more antioxidant power as compared to acai berry, 17 times that of pomegranate and 20 times that of orange. So आंवला truly deserve the status of superfood. अगर हम आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसकी क्वालिटी की बात करें तो आंवला हैज कूलिंग प्रॉपर्टीज, इट एक्ट एज ए कूलेंट। अगर हम टेस्ट की बात करें तो आयुर्वेदा में हमें नॉर्मली 6 टेस्ट बताए गए हैं और आंवला इज द ओनली फूड विच कंटेन 5 टेस्ट अमंग ऑफ 6 टेस्ट। एक्सेप्ट सोल्टी, इट हैज ऑल द टेस्ट, दैट इज सोर, स्वीट, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर। आयुर्वेदा के अनुसार हमारी बॉडी में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त एंड कफ। अगर ये तीनों हमारी बॉडी में बैलेंस में है तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है, और अगर इन तीनों दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है तो वही हमारी बॉडी में डिसीज को जन्म देता है। एंड आंवला इज द फ्रूट दैट बैलेंसेस ऑल 3 दीज दोषास ऑफ बॉडी, दैट इज वात, पित्त एंड कफ। स्पेशली इट इज कमिंग टू पित्त दोष। अगर हम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में देखें तो इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला एंड च्यवनप्राश, विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हेल्दी फॉर द ह्यूमन बॉडी। अगर हम आंवला की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इट प्रोवाइड्स यू एनर्जी, इट हैज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इट हैज मिनरल्स लाइक पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, कैल्शियम, and it also has alkaloids, flavonoids, organic acids and aromatic acids and lot of beneficial ingredients. अब बात करते हैं आंवला के मेडिसिनल बेनिफिट्स की या मेडिसिनल वैल्यूज की, कि ये क्या क्या बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम फर्स्ट बेनिफिट की बात करें तो फर्स्ट इज इट इज ए पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर। आंवला इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स रिच कंटेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनोल्स, एल्कलॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। अगर रिसर्च की बात करें तो कुछ रिसर्च स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि आंवला WBCs के प्रोडक्शन को इनहेंस करता है, और हम जानते हैं कि WBC हमारे इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। अगर सेकेंड बेनिफिट की बात करें तो इट कंट्रोल्स डायबिटीज। आंवला हैज एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट्स, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड बेनिफिट की बात करें, इट हैज एंटी एजिंग इफेक्ट्स। एंटी एजिंग इफेक्ट्स लाइक you will have good skin, it will improve the texture of your skin due to its high antioxidant content. Next benefit is आंवला improve digestion. Digestion कैसे improve करता है? आंवला is rich in fiber. It has both soluble and insoluble dietary fibers and low in calories. और फाइबर रिच कंटेंट की वजह से ये बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। ऑल्सो सम स्टडी सजेस्ट दैट इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच इम्प्रूव्स द डाइजेशन। नेक्स्ट बेनिफिट इज आंवला इज गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, क्रोमियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ LDL। LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, और अगर उसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाएगा तो ये कोलेस्ट्रॉल को बिल्डअप होने से रोकता है। इसके अलावा ये आयरन कंटेंट की वजह से RBC जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। तो ओवरऑल बात करें तो ये हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज
it act as a diuretic. Diuretic means it increases the frequency and volume of urination. और urination अगर ज्यादा होगा तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है. दैट मीन्स कि इट इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ किडनीज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात करें तो इट इम्प्रूव्स योर आई साइट. इसके रिच विटामिन ए कंटेंट की वजह से ये आई साइट को इम्प्रूव करता है और इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करता है. ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट, ये आई इन्फेक्शंस को, कंजक्टिवाइटिस को, फ्लू को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करता है. इसके बाद बात करें तो ये लीवर हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है एंड इट हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज. अगर आप आंवला खाएंगे तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज ए मेन रीजन फॉर द कैंसर. तो हमें कैंसर में भी आंवला इज ए वेरी हेल्दी ऑप्शन. प्लस इट कंट्रोल्स योर वेट बाय स्टिमुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड प्रिवेंटिंग फैट एक्यूमुलेशन इन बॉडी. इसके अलावा ये आपका हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, स्कैल्प को ड्राई होने से बचाता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है. दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों को ये रिड्यूस करता है. इट इज़ वेरी गुड फॉर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स. और अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो देन गो फॉर आंवला. इट इम्प्रूव्स योर हार्मोनल इम्बैलेंस ऑल्सो. ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है. स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, इसको करेक्ट करता है. इट ऑल्सो फाइट्स अगेंस्ट कोल्ड एंड कफ. तो ये हो गए आंवला के मेडिसिनल बेनिफिट्स. अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है या किस फॉर्म में हम आंवला को ले सकते हैं. बेस्ट इज टू हैव इट इन रॉ फॉर्म. You can cut into it small pieces and sprinkle some salt over it and have it. If you can't have it in raw form, then go for amla juice, आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडीज. मार्केट में आंवला टैबलेट एंड कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं. लेकिन अगर आप इसको रो फॉर्म में लेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल. आप इसको एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं. लेकिन अगर आपको हाइपर एसिडिटी का कोई इश्यू है तो अवॉइड ऑन एम्प्टी स्टमक. अभी हमने आंवला के न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखी, उसके बेनिफिट्स देखे एंड देन हाउ टू हैव इट. इसके बाद बात करें प्रिकॉशंस की, साइड इफेक्ट्स की. साइड इफेक्ट्स तो हम नहीं कह सकते, बट आंवला लेते हुए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है. आपको आंवला एक्सेस में नहीं लेना है. एक्सेस, एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज बैड फॉर यू. तो अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है देन हैव आंवला विद कॉशन बिकॉज आंवला इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. अगर आपको कोई किडनी इश्यूज हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले आंवला अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले, क्योंकि इसमें पोटेशियम कंटेंट पाया जाता है. अगर आपको कोई सर्जरी करानी है तो सर्जरी के पहले और बाद में कुछ दिन तक आंवला को अवॉइड करें, क्योंकि ये ब्लीडिंग को प्रमोट करता है. इसके बाद ये आपको, अगर आप इसको एक्सिस में यूज करेंगे तो ये कोल्ड और कफ का इश्यू भी कर सकता है. वैसे ये कोल्ड और कफ को ट्रीट करता है, पर अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में लेंगे क्योंकि इसकी कूलिंग इफेक्ट होता है तो ये कोल्ड और कफ को बढ़ा सकता है. अगर आप डायबिटिक हैं तो आंवला को अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करें, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है. बट अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, क्योंकि आपको जो अपनी एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं उनकी डोज को कम करना पड़ सकता है. इसके अलावा आप इसको एक्सेस में ना ले. वैसे ये स्किन और हेयर के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट अगर आप इसको एक्सेस में लेंगे तो ये डिहाइड्रेशन कर सकता है, तो आप इसको मॉडरेशन में ले. अब बात करते हैं कितनी क्वांटिटीज में आंवला हमें लेना है. अगर हम फ्रेश फ्रूट ले रहे हैं तो हमें 1 से 2 पीसेस ले सकते हैं. अगर हम इसको जूस की फॉर्म में ले रहे हैं तो 15 to 20 ml ऑफ फ्रेश जूस डाइल्यूटेड विद वाटर. आप इसको कैरेट और बीट रूट के साथ भी जूस बनाकर ले सकते हैं. और अगर हम ड्राइड आंवला पाउडर की बात करें तो वी कैन हैव इट 15 to 20 ग्राम पर डे. तो दीज आर द क्वांटिटीज ऑफ आंवला, यू कैन टेक इट. इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है. अब बात करते हैं टाइम ऑफ ईटिंग. किस टाइम, दिन के किस टाइम में या कब हमें ये नहीं खाना है.
वैसे तो आप आंवला को किसी भी टाइम खा सकते हैं, बट बेटर टू हैव इट बिफोर 4 PM, क्योंकि ये आंवला एसिडिक होता है नेचर में, और नाइट में जो स्टमक में एसिड का लेवल है वो सबसे हाई होता है, तो इसलिए ये आपको हाइपर एसिडिटी का इश्यू कर सकता है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप इसको एम्प्टी स्टमक यूज करें, बट अगर आप सेंसिटिव है, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, एसिडिटी का इश्यू होता है, तो आप इसे एम्प्टी स्टमक अवॉइड करें। आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद या दिन में किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। अगर इसकी इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो डोंट हैव इट विथ मिल्क, क्योंकि इसका सोर नेचर होता है, और कोई भी फ्रूट जिसका खट्टा नेचर हो उसे मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ अवॉइड करना है। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ग्लूटेन फ्री। तो जो लोग ग्लूटेन फ्री डाइट पे हैं वो भी आंवला को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये हो गई आंवला का बेनिफिट्स, कब आपको ये लेना है, किस टाइम लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कैसे लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।